हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, उस लेक्चर में हमने उस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें हमने पोजीशंस याद की थी अल्फ़ाबेट्स की लेफ़्ट से और राइट से। एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पोजीशन अब याद होगी होंगी। हमने ये भी डिस्कस किया था उस लेक्चर में कि इस टॉपिक में दो कंसेप्ट है, एक बेसिक और एक मेन। और बेसिक कंसेप्ट जब होगा तभी हम मेन कंसेप्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो इस मेन कंसेप्ट के ऊपर रहेगा, बट इस मेन कंसेप्ट के अंडर कुछ टाइप्स आएंगी। सबसे पहला काम ये है कि आपको टाइप्स को याद करना पड़ेगा कि ये इस तरह के सीक्वेंस बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एक जब वर्ड का कोड बनाता है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो कैसे बना रहा है। अब वो कैसे बना रहा है इस चीज़ के लिए वो टाइप्स का यूज़ करता है। तो ये है हमारा मेन कंसेप्ट कि वो कौन कौन सी टाइप का यूज़ करता है जिस बेस पे वो कोड बनाता है। तो पहला काम ये का हमें टाइप्स को अच्छे से सीखना पड़ेगा, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे साथ साथ में। काफ़ी टाइप्स हैं, एक एक करके हम अच्छे से समझते जाएंगे प्रॉपरली। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग के मेन कंसेप्ट से, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये पोजीशंस को याद किया था और हमने यहाँ पे याद किया था, अगेन यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने याद क्या किया था। L प्लस आर मीन्स लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। जिस बेस पे हमने लेफ्ट से पोजीशंस को याद किया था, तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए 27 से माइनस करना पड़ेगा और राइट से लेफ्ट जाने के लिए 27 से माइनस करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम इसके मेन कंसेप्ट के ऊपर। मेन कंसेप्ट में जो कवर होंगी वो कुछ टाइप्स कवर होंगी, ठीक है, कुछ टाइप्स कवर होंगी। वो जो टाइप्स हैं आप इसको टाइप्स बोल सकते हैं, पैटर्न बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, लॉजिक बोल सकते हैं कि कैसे वो बना रहा है। तो इसके लिए हम टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1, इस टाइप का नेम है डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग बोल सकते हैं, या तो चलो आप इसको मैं अच्छे से और इसमें ऐड कर देता हूं, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट टाइप है, सॉरी, डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये क्या है डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, समझते हैं एक एग्जांपल से। क्वेश्चन है आपके पास, इफ राम इज कोडेड एज TCO, if RAM is coded as TCO, then what will be the code for Sham? What will be the code for Sham? अब हमने क्या करना है कि पोजीशन से सीक्वेंस फाइंड करना है, राइट। तो हमें पोजीशंस याद हैं, तो सबसे पहले हम पोजीशंस का ध्यान देंगे। अब R का प्लेस कितना है अपने पास, 18। A का प्लेस अपने पास क्या है, 1। M का प्लेस, हमने सारी जगह पे कुछ नहीं लिखना है, हमने कोशिश कैसे करने की, फाइंड आउट करने की। एग्जाम्पल में याद रखना है कि एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई नाम नहीं लिखा होगा कि आपको कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो आपको ये समझ आ जाए कि ये टाइप का नाम लिखा नहीं। ये आपको फाइंड कैसे करना है, ये फाइंड कैसे करना है कि जैसे वर्ड है आपके पास, आपने सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर देखा क्या है, जो भी होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने राम रखा है तो इसका पहला लेटर क्या है, 18। अब आपने इस 18 से देखना है कि कोड का फर्स्ट एंड और एक देखना है कोड का लास्ट एंड, ठीक है। ये 18 से आपने अब यहाँ पे आना है कोड में। अब कोड का पहला एंड है T मीन्स 20 और लास्ट एंड है O मीन्स 15। अब आपने देखना है कि एक तो मेरे पास है 18 20, ठीक है, एक तो मेरे पास है 18 से 20 और एक मेरे पास है 18 से 15, एक 18 से 15। तो मुझे लग रहा है कि 18 से 20 का गैप भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 18 से 15 का गैप भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट दोनों गैप नज़दीक है। हमने ढूंढना क्या है, फर्स्ट एंड से कोड के फर्स्ट एंड या को फर्स्ट से लास्ट एंड, ठीक है। फर्स्ट टू फर्स्ट का मतलब ये, फर्स्ट टू लास्ट का मतलब ये। आपने देखना कि वैल्यू नज़दीक है इनमें से कोई, हमें लगती है वैल्यू दोनों नज़दीक 18 से, मतलब 18-20 नज़दीक का मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 18-15 ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारा काम है कि कोशिश है कि पहले ये देखना कि नज़दीक है, दोनों वैल्यू नज़दीक है। अब इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, 20। तो कोशिश करें कि वहाँ से फाइंड आउट करने की। अब मैं कंपेयर करूँगा 18 से 20 को, क्योंकि मुझे 20-18 ज़्यादा नज़दीक लगता है। अब 18 से 20 में क्या दिख रहा है हमें, प्लस, और प्लस में 18 से 20 बनाने के लिए क्या बोल सकता हूँ, 2। देन अगला लेटर है A 1 और C कितना होता है 3, ठीक है। तो इसमें भी प्लस कितना हुआ 2। M 13 होता है और ये कितना होता है 15, तो इसमें भी प्लस कितना हुआ 2। आपने यहाँ पे जब कंपेयर करना है और कंपेयर करने पर यहाँ पे क्या दिखा मुझे, ठीक है, +2
+2 अब ये +2 क्या बोलने में सही लग रहा है? बिल्कुल, एक पैटर्न बन रहा है, इसे पैटर्न बोलते हैं। तो +2 क्या ये सीक्वेंस है? आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को सीक्वेंस बोल सकते हैं। मीन्स सीक्वेंस का मतलब बोलने में सही लग रहा है, एक लय में आ रहा है, चेन में आ रहा है। तो +2 तो जो यहाँ पे होगा सेम यहाँ से क्या करना है? कॉपी, और फिर आपको क्वेश्चन में क्या कर देना है? पेस्ट। अब उसने क्या बोला कि शाम का कोड बनाओ वैसे का वैसा है। तो S होता है 19 एंड 19 + 2 21। तो 21 पे आपको पता है कि क्या होता है? U। ऐसे ही H होता है 8, ठीक है। तो 8 का क्या बन जाएगा? 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 10। तो +2 करने पर 10 पे क्या आ जाता है? J। A1 1 + 2 3, ठीक है। तो +2 3 का मतलब आ गया C। M आ गया 13 + 2 अपने पास क्या आ गया? 16। और 16 पे क्या, सॉरी 13 + 2 15, और 15 पे क्या आ जाता है? O। तो इसका आंसर आ जाता है U, J, C और O। तो आपका काम क्या है कि आपने वर्ड का पहला लेटर, इसी पहले लेटर को आपने कोड के दोनों से कंपेयर करना है। याद रखना कि ऐसे कंपेयर करना है। आपको लगता है कि वैल्यू नज़दीक है, पहले कोशिश करी। 18 से 20 फ़र्क नहीं ज़्यादा, 18 से 15 फ़र्क नहीं ज़्यादा। हमने देख लिया कि दोनों वैल्यू नज़दीक है, फिर उनमें सबसे ज़्यादा नज़दीक 18-20 थी, इसलिए मैंने इसको कंपेयर करना ठीक समझा, ठीक है। तो ये 18 से T, मतलब इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट से फर्स्ट। इस फर्स्ट से फर्स्ट वर्ड को नाम दिया जाता है डायरेक्ट। कि वर्ड की और कोड की अप्रोच में क्या है? फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड थर्ड। तो +2, ठीक है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या कर सकता है? एडिशन भी क्या कर सकता है और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे +2 किया, क्या पता एग्जामिनर +3 भी कर सकता था, -3 भी कर सकता था, +2 कर सकता था, -2 भी कर सकता, +6 भी कर सकता था, -6 भी कर सकता था। मीन्स डिफरेंट डिजिट्स की एडिशन होती है, डिफरेंट डिजिट की सब्ट्रैक्शन होती है। बट एक रूट क्या होता है कि वर्ड से कोड में फर्स्ट से फर्स्ट लेटर, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड लेटर, फोर्थ से फोर लेटर, प्लस माइनस के बेस पे कोई सीक्वेंस बनाता है। बट जो भी होगा सीक्वेंस आपने कॉपी पेस्ट करना है। जैसे 19 और 2 21 U, 8 + 2 10 J, 1 + 2 3 C, 13 + 2 15 O। तो U, J, C एंड O, U, J, C एंड O। तो ये आप इसका एग्जाम्पल नोट करो। अब हम इस टाइप के बेस पे कुछ पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। आप टाइप नोट कर लेना, एग्जाम्पल नोट कर देना वीडियो स्टॉप करके। तो आगे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहता है इफ इन अ कोड बुकलेट इज रिटन एज, ठीक है, बुकलेट इज रिटन एज DSUSVQH। तो ये इसका कोड बना रखा है। कहता है जैसे ये बना है, देन हाउ आंसर रिटन इन दैट। तो आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा इन दैट कोड। तो अब पहली बात है कि बात यहाँ पे हो रही है बुकलेट की। अब बुकलेट की बात करें तो BOOKLET, ठीक है, बुकलेट। और इसका सामने कोड क्या है? DSUSVQH। तो अब मेरे पास B का प्लेस कितना है? 2। अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट लेटर पे क्या है? 4 और लास्ट 8 है। तो 2 और 4 मैंने कंपेयर किया, इसे बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 से 4 क्या हुआ? +2, ठीक है। M होता है 15, S होता है 19, ठीक है। तो 15 से 19 के लिए हमने क्या देखा? 15 + 4 19, +2 के बाद +4 आया, थोड़ा सा सही लग रहा देखने में। थर्ड लेटर O15, U21 होता है। तो 15 से 21, 15 + 6 = 21। पैटर्न में क्या चल रहा है? डायरेक्ट में +2 +4 +6। तो आपके माइंड में आ रहा है कि अगला क्या होना चाहिए? 8। बस अगला चेक के 8 आया तो स्टॉप कर देना, यहाँ पे बार बार नहीं चेक करना। अगला 11, ठीक है। तो 11 से हम आते हैं यहाँ पे, तो S होता है 19। तो 11 से 19 के लिए प्लस कितना हो गया? 8। तो आपको सारे नहीं चेक करने बैठना है, मैक्स टू मैक्स 4 लेटर्स तक कंपेयर करना है। जैसे कि कंपेयर करने पर सीक्वेंस बन गया +2 +4 +6 +8 +10 +12, मतलब ये इवन नंबर्स होते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलेगा। तो सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट। अब किस में पेस्ट करना है? आंसर, ठीक है। तो अब आंसर की बात करें तो ANSWER। तो अब इसका प्लेस कितना होता है? 1। तो प्लस कितना करेंगे? 2। प्लस कितना करेंगे? 2। तो 1 + 2 3, 3 पे क्या होता है? C। 3 पे क्या होता है? C। अब देखो ऑप्शंस में किस में C है? अब इसी में है C, बाकी में नहीं है। तो आंसर होगा या तो B या तो क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि बाकी में कुछ है ही नहीं अपने पास। देन उसके बाद अगला लेटर है N। 14
तो फिर कितना ऐड करना है 4, तो 14 + 4 18, 18 पे क्या होता है R, तो इसमें CR आ रहा है, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। अगला लेटर है थर्ड 19, S 19 है तो प्लस कितना होगा 6, 19 और 6 कितने ऐड होके बनते हैं 25, 25 पे क्या होता है Y, तो यहाँ तक अभी Y भी आ रहा है, ठीक है। W कितना होता है 23, 23 में कितने ऐड करेंगे 8, तो 23 + 8, अब 23 + 8 देखो कितना होता है, 23 + 8 होता है अपने पास 31। अब 31 का मतलब है कि 26 लेटर्स को हटा दो, अगेन रिपीट, Z के बाद अगेन रिपीटेशन ABC, जैसे WXYZ अगेन, फिर ABCD, फिर ZABCDZ, ऐसे ही चेंज चलती रहेगी इस केस में। तो अब अगर मैं बात करूं कि W 23, क्योंकि यहाँ पे +2 + 4 + 6 + 8, तो 23 + 8 31, 31 का मतलब 26 निकाल के बचा कितना 5, तो 5 पे क्या होता है E, ठीक है, ये आ गया। E है 5, तो अगला प्लस कितना होगा 10, तो 5 + 10 15, 15 पे क्या होता है O, ठीक है, तो Y के बाद E के बाद O, यहाँ तक मैच कर रहा है। और अगर 10 है तो 10 के बाद अगला कितना होगा +12, तो R 18, 18 + 12 कितना होता है 30, एंड 30 का मतलब 26 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 4, और 4 पे क्या होता है D, तो इसका आंसर आ जाता है B ऑप्शन। तो याद रखना कि एक पैटर्न जब आपने कंपेयर करना तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करना, सेकंड टू सेकंड, अगर कंपेयर करके कोई लॉजिक बनता है सीक्वेंस में तो कॉपी पेस्ट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बन जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, इफ इन अ सर्टेन कोड स्पीकर इज रिटन एज, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है स्पीकर SPEAKER इज written as RQDBJFS, तो कहता है कि आपको लिसनर रिटन इन दैट कोड, तो इसमें बताना है। अब स्पीकर का पहला लेटर है 19, 19, कोड का पहला कौन है 18 और लास्ट कौन है 19। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टू फर्स्ट, लास्ट सेम है, फर्स्ट टू यहाँ पे नज़दीक है, मतलब दोनों चीज़ें नज़दीक हैं, तो हमें देखना है अगला, ठीक है। इस रूट से देखें तो P कितना है 16 और इसमें कितना है Q 17 और लास्ट सेकेंड लास्ट कितना है 6, तो मेरे पास यहाँ पे है कि फर्स्ट टू फर्स्ट मेरे पास लॉजिक दिख रहा है कि 19 से 18 -1, 16 से 17 +1, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4, 5 -1 4, 1 और ये कितना है 2, तो यहाँ पे प्लस कितना हो गया 1, इसका मतलब पैटर्न चल रहा है -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। तो अब ये क्या है पैटर्न है, बिल्कुल पैटर्न है। अप्लाई करते हैं लिसनर में, LISTENER, तो LISTENER, तो सबसे पहला काम L का प्लेस 12, 12 में क्या करेंगे -1, तो क्या बनेगा 11 K, ठीक है। तो मैं अब 11 ही लिखूंगा, तो K, अब K किस किस ऑप्शन में है, किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाता है नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो अब सिंपल सी बात है, सारा करने की जरूरत नहीं पड़ी। L होता है 12 नंबर पे, जैसे 19 से 18 -1 हुआ तो 12 -1 11, 11 पे क्या होता है K, बट ना मेरे फर्स्ट ऑप्शन में, ना मेरे डी ऑप्शन में, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसका आंसर क्या जाता है नन ऑफ दिस। सिंपल टू सिंपल इसका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है, ठीक है। सेकंड के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कहता है इफ इन अ कोड फंक्शन FUNCTION is written as FVMERLLR, तो कहता है कि देन हाउ एकेडमी रिटन इन दैट कोड, तो पहला लेटर कितना है 6, पहला लेटर कितना है 6, तो अगर मैं बात करूं तो 6 से 6 क्या हुआ 0, अगला कितना है 21, ठीक है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट 0, 21 और ये कितना है 22, तो ये 21 से 22 के लिए प्लस कितना हो गया 1, n कितना है थर्ड 14 और m कितना है 13, तो 14 से 13 के लिए क्या हो गया -1, 3 और ये कितना है 5, तो 3 से 5 के लिए प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। तो 0 +1 -1 +2, तो अगला होना चाहिए शायद -1, तभी ये सीक्वेंस बन पाएगा। तो T होता है 20, R होता है 18, तो 20 से 18 में क्या हो गया
-2, इसका मतलब 0, देन +1 -1 +2 -2, अगला फिर +3 -3 एंड सो ऑन। तो सेम टू सेम इतना ही चेक करना है, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कहता है कि एकेडमी में ACADEMY रिटन इन दैट कोड, तो A1, अब 1 -1 1 और सॉरी 0 होगा, नो प्लस नो माइनस, तो A का क्या बन जाएगा, A ही रह जाएगा। तो A का A ही रह जाएगा, तो मेरे पास B D A ऑप्शन और D ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते। अब B में है A और इसमें है A और नन ऑफ दीज, तो B C और E ऑप्शन बचे सिर्फ इसकी हेल्प से। अगला लेटर है 3, क्या करेंगे, +1, तो 3 + 1 4, 4 पे क्या होता है D। अब D मेरे दोनों ऑप्शंस में ही है स्टिल और नन ऑफ दीज भी है, तो कुछ भी हो सकता है। अगले में क्या होना है, -1, तो 1 -1 0 नहीं, जैसे कि Z का 1 प्लस A मतलब अगेन रिपीट, तो ऐसे ही आपको A का 1 प्रीवियस Z, 1 माइनस का मतलब 1 प्रीवियस, 1 प्लस का मतलब 1 नेक्स्ट, ऐसे ही 2 माइनस का मतलब 2 प्रीवियस, 2 प्लस का मतलब 2 नेक्स्ट, ठीक है। तो A -1 मतलब A -1 का मतलब A का एक प्रीवियस, तो वो होता है Z। तो Z ऑप्शन में मेरे पास इसमें है नहीं, तो ये भी साइड। अब मेरे पास यहाँ तक सेम हो गया, या तो नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्या होगा, +2, तो 4 यहाँ पे है, तो 4 + 2 6, और 6 पे क्या होता है F। अब अपने पास F है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आ गया, नन ऑफ दीज। तो सिंपल यहाँ पे जो था 0, तो A का A एज इट इज। अगले में क्या होगा, +1, तो 3 + 1 4, तो मेरे पास AD आ गया। अगले में होगा -1, 1 A का 1 प्रीवियस Z, तो Z इसमें था नहीं, इसलिए ये कैंसिल, ठीक है। ये भी कैंसिल था, ये भी कैंसिल था। अब वो वहाँ तक सेम हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे 0 +1 -1, तो ये क्या आ गया, +2, तो यहाँ पे आ जाता है +2। अगर यहाँ पे +2 करते हैं, ठीक है, तो 4 + 2 आ गया अपने पास F, ठीक है। सॉरी, यहाँ इसको चेक करना है अगेन, यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे पास जो जो ऑप्शन क्रॉस हुए हैं वो आपको क्लियर हो गया है कि इतना कंपैरिजन करने पर क्लियर क्या हुआ, ADZF तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ADZ इसमें नहीं है, तो ADZF अभी इसमें है, सॉरी इसमें है, तो अभी नन ऑफ दिस, तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ठीक है। तो 0 +1 -1 +2, अब क्या होगा, -2, यहाँ पे गलती हुई थी, तो 5 और 5 में 2 चले गए, तो 3, 3 पे क्या होता है C, तो स्टिल अभी है, अभी भी C ऑप्शन है, ठीक है जी। तो 0 +1 -1 +2 -2, तो अगला क्या होगा, +3, तो अगला क्या होगा, +3, तो M13, 13 + 3 16, तो 16 पे क्या होता है P, तो स्टिल अभी है वो, उसमें क्या होगा फिर अगले में -3, तो Y होता है 25, तो 25 - 3, और 25 - 3 होता है 22, और 22 पे क्या होता है V, तो ऑब्वियसली इसका आंसर C बनेगा, ना कि नन ऑफ दिस ADZF CP और V। तो थर्ड का आंसर आ जाता है C। तो टाइप नंबर 1, ठीक है, पैटर्न याद रखना है, वर्ड और कोड है, तो आप कोशिश करना पहले फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ, देख के कि प्लस माइनस में क्या पैटर्न बन सकता है। अगर बनता है तो कॉपी पेस्ट करके आंसर दे देना है, और अगर पैटर्न नहीं बनता है तो फिर हम उसकी अगली टाइप को आते हैं, ठीक है। चलो, तो सेकंड टाइप पे हम आते हैं। अब सेकंड टाइप का नेम है रिवर्स प्लस माइनस, रिवर्स प्लस माइनस। फर्स्ट टाइप का नेम था डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, वर्ड और कोड। डायरेक्ट का मतलब वर्ड का पहला लेटर, कोड का पहला लेटर, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ, इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लस माइनस। और सेकंड जो टाइप है वो रिवर्स। अब उसको समझते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अब यहां पे सेकेंड टाइप रिवर्स प्लस माइनस के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। कहता इफ फ्रेंड, FRIEND, इफ फ्रेंड इज कोडेड एज FPGKT एंड H। इफ फ्रेंड इज कोडेड एज FPGKT एंड H, तो कहता है कि फाइंड द कोड फॉर सोहन। सोहन, ठीक है। अब सबसे पहले रिवर्स का मतलब क्या हुआ, अब फर्स्ट टू लास्ट। डायरेक्ट का मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट। अगर फर्स्ट टू फर्स्ट देख रहा हूं
तो ये होगा डायरेक्ट। अगर मैं फर्स्ट को लास्ट से देखूंगा तो ये होता है रिवर्स। अब बट कॉमन था दोनों में प्लस और माइनस। अब जैसे 6 का प्लेस, एफ का प्लेस 6 है और इसका प्लेस क्या है 8, ठीक है जी। तो पैटर्न एक ये भी होता है कि जब आप फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करो तो साइड से भी लॉजिक निकलता है। जैसे 6 और 8 तो प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। तो साइड में लिख दिया मैंने +2। देन 18, तब फर्स्ट टू लास्ट का मतलब फिर सेकंड टू सेकंड लास्ट, तो T20, तो यहाँ पे भी अगेन प्लस कितना हो गया 2। I होता है 9, अब थर्ड का मतलब थर्ड लास्ट 11, तो 9 + 2 11। नेक्स्ट 5 + 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना हो गया +2। एंड 14 + 2 16, अगेन +2 हो गया। और 4 + 2 6, यहाँ पे भी क्या हुआ +6। तो क्या हुआ, रिवर्स और डायरेक्ट एक ही रूट है अपने पास प्लस और माइनस में, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड में कोई रूट बन जाए, या फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू सेकंड लास्ट, थर्ड टू थर्ड लास्ट, ये हो गया रिवर्स। तो मैं दो वर्ड का ध्यान रखूंगा डायरेक्ट और रिवर्स में प्लस और माइनस के बेस पे। तो यहाँ पे सोहन में यूज करेंगे कॉपी पेस्ट 19, बट ये फर्स्ट है, 19 + 2 21, बट ये बनेगा लास्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का लास्ट बनाए ऐसे ही सेम बनाना है। वो होता है 15 + 2 17 पे होता है Q। H होता है 8 to 10 पे क्या होता है J। A होता है 1 + 2 3 C, और N 14 + 2 16, और ये होता है P। तो इसका आंसर आ जाता है P C J Q एंड U। तो स्टिल अभी आपको दो रूट याद हो गए हैं, रिवर्स और डायरेक्ट प्लस और माइनस। आई थिंक ये रूट आपको समझ आया होगा कि आपको ये, क्योंकि अगर आपको देखो याद नहीं है तो ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपेयर करना होता है। फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ, बनता सीक्वेंस तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर प्लस माइनस में देखो। अगर वो भी नहीं बनता तो कोई और टाइप्स होंगी, तो अभी तो हम टाइप्स कर रहे हैं, अभी तो दूसरी टाइप है। तो अब इसी बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन अ सर्टेन कोड, कहता है क्लेवर CLEVER is written as SDWDMB, then in the same code how decode is written। तो सबसे पहली बात होती है C की, तो 3 है। अगर मैं फर्स्ट को लास्ट से देखूं, नज़दीक है, और नज़दीक वाले केस में ही यूज़ होगा प्लस और माइनस। मान लो कि आपको फर्स्ट टू फर्स्ट एंड की वैल्यू नज़दीक लगती है एज कंपैरिजन फर्स्ट टू लास्ट एंड की, तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट को कोशिश करूंगा कंपेयर करने की, और फर्स्ट टू फर्स्ट के बाद मैक्सिमम 4 लेटर तक जाऊंगा कंपेयर करते तक, तभी पता चलेगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट टू फर्स्ट वैल्यू नज़दीक नहीं है, फर्स्ट टू लास्ट वाली वैल्यू नज़दीक है, तो मैं वहां पे प्लस माइनस सोचूंगा। प्लस माइनस डायरेक्ट में और प्लस माइनस रिवर्स में तभी सोचना है जब आपको फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट एंड की वैल्यू कोड के फर्स्ट वाले से नज़दीक लगती है या लास्ट से। अगर दोनों में से पहले जो भी नज़दीक लगती है उसको कंपेयर करना है। अगर आपको दोनों नज़दीक नहीं लगती तो प्लस माइनस का यूज़ नहीं करना है। जैसे मुझे यहाँ पे 3 है, ये जैसे 19 है तो नज़दीक नहीं है, बट मैं 3 और लास्ट देखूँ ये 2 है तो नज़दीक है, तो 19 और 2 के कंपैरिजन में 3 2 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मैं प्लस माइनस का यूज़ कर रहा हूँ। तो 3 से 2 कितना हो गया -1। L होता है 12 और M होता है 13, तो मैं L से M देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है +1, तो C और B -2, बट L से M +1, सॉरी -1 +1, M 5 सॉरी E 5 और D 4, तो 5 से 4 -1, V 22, W 23, तो 22 +1। आगे करने की जरूरत नहीं है, -1 +1 -1 एंड सो ऑन होगा, कॉपी और पेस्ट। तो कहता है डिकोड, DEC और DE, डिकोड में करना है सेम टू सेम, तो पहला क्या होगा -1, तो 4 -1 3, और 3 पे क्या, सॉरी फर्स्ट टू लास्ट बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये 4 है तो इसका क्या बनेगा लास्ट, तो क्या होगा 3C, ठीक है, -1। अब ऑप्शन के इसमें तो है नहीं ना, तो इसमें है तो इसमें भी नहीं है, तो या तो बी या तो नन ऑफ दिस, ठीक है। तो रिवर्स में 4 -1 3, अगला क्या होगा +1, 5 +1 6, और 6 पे क्या होता है F है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद आता है 3, फिर क्या होगा -1, ठीक है। तो ऐसे चल रहा हूँ इस ऑर्डर में, ठीक है। इसका ये बनेगा, अब इसका यहाँ पे, बट क्या होगा -1 +1 -1, 3 -1 2 पे क्या होता है B, तो यहाँ तक ठीक हो गया अपने पास।
उसके बाद क्या होगा +1, तो 5 सॉरी ओ होता है 15, 15 + 1 16, 16 पे क्या होता है P, तो ये भी हो गया +1, तो ये यहाँ तक P आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा -1, अगेन क्या होगा -1, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा +1, तो अपने पास आ गया D4, बट -1 3 और 3 पे क्या होता है C, यहाँ आ गया C, और फिर क्या होगा +1 5 +1 6, और 6 पे क्या आ गया F, तो इसका आंसर आता है FCPBFC, ऑप्शन आ जाता है B। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के बाद आते हैं 5th एग्जाम्पल पे। कहता है इफ रिकॉर्ड इज रिटन एज ETRG J और X in a certain code, then how is written in that code। तो सबसे पहले बात करते हैं R, फर्स्ट एंड को देखते हैं, फर्स्ट एंड से 5 दूर है, फर्स्ट को लास्ट से देखते हैं 24, तो नज़दीक है, तो मैं देखता हूं कि फर्स्ट को लास्ट से करके 18 से 24 के लिए मैं बोल सकता हूं कि +6, 18 + 6 = 24। देन सेकंड, तो फर्स्ट टू लास्ट रिवर्स प्लस हो रहा है यहाँ पे, बट सेकंड को सेकंड लास्ट से देखूं तो जे होता है 10, तो ये है 5 और वो है 10, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे +5, क्योंकि 5 से 10 +5 होता है। C3 3 और ये कितना है 7, तो 3 से 7 के लिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे +4। ठीक है, और 15 और ये होता है 18, तो 15 से 18 के लिए मैं बोल सकता हूँ 15 + 3 18, तो 5 6 5 4 3 2 होगा, 18 + 2 20, और आगे क्या होगा +1, D और E। अब सेम कॉपी पेस्ट, तो SEBERE में कॉपी पेस्ट करें तो सबसे पहला होगा 6 की एडिशन, बट होगी रिवर्स में, 19 में 6 ऐड करें, 19 + 6 25, 19 + 6 25, बट जबकि 25 के बाद बात करूं वो होता है बाय मेरे पास ऑप्शन में है, किसी में है नहीं, आंसर इज नन ऑफ दिस। जैसे कि 18 + 6 24, तो सेम टू सेम +6 होगा, तो S की वैल्यू होती है 19, जबकि 19 + 6 होता है 25, जबकि 25 पे स्टैंड करता है बाय, कोड का लास्ट होना चाहिए बाय, ना मुझे A में दिख रहा क्योंकि F है, ना मुझे इसमें दिख रहा, ना मुझे इसमें दिख रहा, ना मुझे इसमें दिख रहा, तो आंसर नन ऑफ दिस। सिंपल टू सिंपल, तो रूट याद रखते जाना क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं नेक्स्ट, तो कहता है फेलो इज रिटन FELLOW इज रिटन YMNJG और D, तो कहता है सिग्नल इज रिटन। तो बात करते हैं सबसे पहले F की वैल्यू की, फर्स्ट एंड की वैल्यू उठानी, कोड की वैल्यू पहली 25 है और लास्ट वाली कितनी है 4, तो ऑब्वियसली 6 से 4 का नज़दीक केस है, इसलिए नज़दीक वाले को प्रीफर करना, चाहे वो फर्स्ट टू फर्स्ट हो, फर्स्ट टू लास्ट हो। 6 से 4 -2, E5 J7 सेकेंड टू सेकेंड लास्ट +2, L12 वहाँ से थर्ड लास्ट 10, तो 12 से 10 -2, L12 N14 तो +2, और 15 M13 तो 13 से क्या हुआ -2, एंड 23 और ये 25, तो प्लस कितना हो 2। वैसे सारा करने की जरूरत नहीं, अब 4 तक भी करोगे तो बेटर है, -2 + 2 -2 + 2, आगे तो यही होना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 2 2 2 चल रहा है, सेम कॉपी पेस्ट। तो कहता है सिग्नल SIGNAL, तो सिग्नल इज रिटन इन दैट कोड, तो S कितना है 19, तो क्या करेंगे +2 सॉरी स्टार्टिंग होगा -2, तो 19 - 2 कितना हो गया 17, और 17 पे क्या होता है Q, अब इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ये B और A और D तो क्रॉस हो गया, अब C और E बचा, तो क्योंकि लास्ट में है Q, कंपैरिजन में नन ऑफ दीज है, तो इसलिए अगला चेक करना पड़ेगा। I होता है 9 और होगा +2, तो 9 + 2 11, 11 पे क्या होता है K, अब K है इसमें, बिल्कुल है अभी भी स्टिल, नेक्स्ट 7 और ये होगा -2। क्यों मैं एक एक करके चेक करूँ, क्योंकि ये पड़ा हुआ है अभी मेरे पास है, क्योंकि इसमें एक गलती भी होगी तो नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर, तो -2, तो 7 -2 5, और 5 पे क्या होता है E, तो -2 + 2 -2, तो E होता है 5, तो
तो यहाँ पे ठीक है अभी। फिर -2 के बाद आएगा +2, तो n14 + 2 16, तो 16 पे क्या होता है p, तो अभी भी ठीक है p अपने पास। तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया अपने पास। फिर अगला आएगा -1, -2 का मतलब होगा 2 प्रीवियस, तो a का 1 प्रीवियस z, z का एक और प्रीवियस y, तो y अपने पास आ जाएगा अपने, तो ये मेरे पास है। तो लास्ट चेक करना पड़ेगा +2, L12, 12 + 2 14, 14 पे क्या होता है n, तो बिल्कुल सी ऑप्शन अपने पास आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन अपने पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास अभी तक कितनी टाइप होगी, 2 टाइप्स होगी, एक डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक रिवर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये तभी यूज होगा जब वर्ड से कोड में वर्ड के पहले एंड की वैल्यू या कोड के फर्स्ट एंड से नज़दीक हो या तो लास्ट एंड से नज़दीक हो, तो कोशिश करनी है कि नज़दीक हो वैल्यू, तो कोशिश करनी प्लस माइनस की, तो रूट में डायरेक्ट और रिवर्स में होगा, जो होगा कॉपी पेस्ट। अब ऐसा है कि थर्ड टाइप पे आते हैं कि ये 2 पैटर्न के बाद हमें और कितने पैटर्न सीखने पड़ेंगे, तो अब ये पैटर्न इस टाइप को कहा जाता है रिवर्स। ठीक है, थर्ड टाइप है रिवर्स। इसके लिए एग्जांपल बनाते हैं। कहता है इफ कम इज कोडेड एज XL एंड V, तो सेम टू सेम कहता है आपको फाइंड करना है शाम का कोड क्या होगा। अब सबसे पहली बात करें कि सेम पैटर्न यूज करते हैं। 3 पहली वैल्यू की सारी वैल्यू नहीं लिखनी है यहाँ पे, उधर भी सारी नहीं लिखनी है। अब मुझे देखना पहले फर्स्ट एंड 24, बट 3 से 24 तो बहुत दूर है, चलो छोड़ा। लास्ट 22, तो 3 से 22 भी बहुत दूर है, ये नहीं देखना 3 24 और 3 22, 24 के कंपैरिजन में 22 नज़दीक, ऐसे नहीं। प्लस माइनस अगर चलता है ना 2 3 4 5 11 12 तक प्लस माइनस चल सकता है, उससे ज़्यादा भी नहीं कि मतलब आप 20 20 18 18 प्लस माइनस बोलो, नहीं। आपने देखना है कि अपने पास कम प्लस माइनस हो, बट मैं 3 से 24 बनाने के लिए ज़्यादा प्लस करूँगा, ज़्यादा नहीं। 3 से 22 के लिए मैं ज़्यादा प्लस करूँगा, ऐसा नहीं करना। तो मुझे दिख रहा है ना तो फर्स्ट से फर्स्ट एंड नज़दीक, ना तो फर्स्ट से लास्ट एंड नज़दीक। जब आपको एंड नज़दीक नहीं मिलते दोनों ही, तो आपने कोशिश करनी है इस नंबर को इनमें से किसी नंबर से ऐड करने की, चाहे वो 3 + 24 या तो वो चाहे फर्स्ट को लास्ट से 3 + 22, बट ये है कि टोटल जो बने वो सबका सेम बने। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट का करूं तो मुझे सेम करना है, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, या तो डायरेक्ट में प्लस जो भी वैल्यू निकलती सबका सेम होगा, या तो रिवर्स फर्स्ट टू लास्ट का टोटल, सेकंड टू सेकंड लास्ट का टोटल बनाना है। तब आपने क्या करना है, टोटल बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ऐसे केस में जब ऐसा केस आ जाए ना ये नज़दीक ना वो नज़दीक, तो आप क्या करो, इस एंड को इसमें से किसी भी एंड से ऐड करने की कोशिश करना कि टोटल जो आए वो टोटल सबका क्या आए, सेम आए। अब जैसे कि एग्जांपल मैं फर्स्ट टू पहले फर्स्ट देख लेता हूं, तो 3 + 24, 3 + 24 = 27। तो मैंने अगर फर्स्ट टू फर्स्ट को प्रीफर किया तो मुझे पहले 2-3 लेटर ऐसे चलना है इसी रूट में, 15 और ये 12, तो 15 + 12 कितना हो गया, 27। 15 + 12 कितना हो गया, 27। M13 13 और ये N14, 13 + 14 27। E5 5 + 22 = 27। तो सबका टोटल क्या आया अपने पास, सेम आया। तो अब वो फर्स्ट टू फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकंड, बट ये टोटल वाला काम कब करना है, जब मुझे ना वर्ड के फर्स्ट लेटर से फर्स्ट कोड का सेम नज़दीक लग रहा है, ना मुझे फर्स्ट से लास्ट एंड नज़दीक लग रहा है वैल्यू में। अगर तो नज़दीक है प्लस माइनस यूज़ करो, नहीं है नज़दीक तो टोटल बनाने की कोशिश करो। ये रूट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबका 27 बन रहा है, तो 19। अब 19 में मैं कितना ऐड करूं कि 27 आ जाए, तो कितना ऐड करूं 19 में 27 आ जाए, तो 19 में 8 ऐड करूंगा, 19 + 8 = 27। 8 पे क्या स्टैंड करता है, H। नेक्स्ट H होता है 8। अब मैं 8 में कितना ऐड करूं कि जैसे देखो 3 में 24 ऐड करने पर 27, तो इसमें भी 27 बनाना, तो 19 + 8 दोनों का टोटल 27, तो 8 आना चाहिए, तो H। अब 8 है तो मुझे यहाँ पे 8 में कितना ऐड करें कि 27 आ जाए, तो 19 होगा, तो 8 और 19 का टोटल देखो 27 आता है, तो 19 पे क्या स्टैंड करता है। A1 है, कितना ऐड करूँ कि 27 आ जाए, तो 26 ऐड करना पड़ेगा, 26 1 27, 26 पे क्या होता है Z। M13 13
और कितना ऐड करें 14, तो 13 + 14 17, तो 27, तो 14 पे क्या स्टैंड करता है n, तो इसका आंसर आ जाता है H S Z एंड N। तो ये रूट आपको याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप इतना नोट कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कोड फॉर द वर्ड S L F H V कहता है इज हाउस। अब ये यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि 27 बने, ज़रूरी नहीं 27 बने, 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो टोटल है आपको याद रखना है 26, 27, 28, मतलब ये आसपास वाले नंबर्स याद रखने हैं, इतना, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो अपने पास क्या है, S पहला 19, इसमें H 8 दूर है 19 से, लास्ट एंड है 5, 19 से 5 भी दूर है। तो जब दूर है तो हम टोटल बनाते हैं। चलो पहले टोटल बनाते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट का। तो 19 और 8 कितना हो गया 27, L 12 और ये O 15, तो इसका भी कितना हो गया 27, F 6 U 21, 6 और 21 इसका भी कितना हो गया 27, H 8 S 19, 8 + 19 27, V 22 5 27, तो सबका टोटल कितना बन रहा है 27। अब अप्लाई कर देते हैं, कहता है HGIVVG, तो क्या है H 8 है, कितना ऐड करें 27 बन जाए 19, तो 19 और 8 19 पे क्या होता है S। अब ऑप्शन ए में है नहीं, ना इसमें है, तो ये साइड, और ना कोई नन ऑफ दीज है तो इसमें भी नहीं है, ये भी साइड, तो बचा कौन है बी ऑप्शन। स्ट्रीट इसका क्या बन जाता है आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट 8 कहता है कि डिफिकल्ट DIFFICULT is coded as WRWRXFOG। तो कहता है देन व्हाट विल बी द कोड फॉर एक्सट्रीम। तो डी अपने पास आ गया 4, पहली फर्स्ट एंड 23 ज़्यादा दूर है, और 7, चलो अगर 4 से 7 देखें तो अगर आपको नज़दीक लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 7 अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लस कितना हो गया अपने पास 3, ये अपने पास है 9, और ये अपने पास कितना है 15। अगर मतलब मुझे नज़दीक, ऑब्वियसली मुझे पहले रूट नज़दीक वाला देखना है, तो 4 से 7 + 3, 9 से 15, 9 से 15 कितना हो गया अपने पास है +6, F कितना हो गया अपने पास 6, और F कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे पैटर्न ही नहीं बनता ना। नो डाउट 4 से 23 दूर था, 4 से 7, बट मुझे रूट वैसे चलना है, नज़दीक है इसलिए वहाँ, तो वहाँ पे देखा 3, देन सेकंड टू सेकंड, लास्ट थर्ड टू थर्ड, बट यहाँ पे पैटर्न इनवैलिड हो गया, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बनी नहीं। तो फिर मेरे पास टोटल बनाने वाला केस बचा, 4 से 23 कितना हो गया 27, देन 9 और ये 18, 9 और 18 देखो कितना होता है 27, F6 और U कितना होता है 21, 27, फिर F6 U कितना होता है 21, 27। सारा करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई कर दो किसमें, एक्सट्रीम में, EXTREME, तो E का प्लेस होता है 5, कितना 27 बनाना ना, तो 5 में 22 ऐड करोगे तभी तो 27 बनेगा, और 22 पे क्या होता है V ऑप्शन में, B सब में है नहीं, B क्रॉस हो गया, बाकी बचे 3 के बाद नन ऑफ दीज, क्योंकि सब में V स्टार्टिंग में है। फिर अपने पास क्या है X कितना होता है 24, 24 में कितने ऐड करें 27, तो 3 पे क्या होता है C, तो E है यहाँ पे, तो ये भी साइड हो गया। अब VC और VF ये भी साइड हो गया, तो अपने पास 24, 3, 27, तो आंसर डी हो गया नन ऑफ दीज। तो अगला T 20, 20 + 7 27, 7 पे होता है जी, ठीक है यहाँ तक। R होता है 18, 9 ऐड करेंगे, 18 + 9, 9 पे क्या होता है I भी है यहाँ तक। E होता है 5, 22 आएगा, 22 पे क्या होता है V, यहाँ तक भी ठीक है। M होता है 13, 13 + 14 27, तो 14 पे क्या होता है N, अभी तक वैलिड है। और E होता है अपने पास, E का क्या बन जाता है V, और हमने चेक कर लिया है, तो ये 22, 5 और 22 और यहाँ था V, तो ऑप्शन आ जाता है डी ऑप्शन इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 9, इफ इन अ सर्टेन कोड क्लियर CLEAR इज रिटन एज WNUY और H, तो C पहली वैल्यू 3,
पहली वैल्यू 23 दूर, लास्ट वैल्यू 8, तो 3 से 8 नज़दीक है पहले तो, इसलिए इसको चेक करते हैं। तो 3 से 8 + 5, L होता है 12, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टू लास्ट, क्योंकि नज़दीक को ध्यान देना पहले करना है। 3 फर्स्ट लास्ट +5, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड लास्ट, तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 25, ठीक है। पहले यहाँ पे हुआ +5, फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ 12 से 25 है तो +13 हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ पे देखो फिर और चेंज हो गया 5 और ये 21, तो यहाँ पे ये पैटर्न बन नहीं रहा अपने पास। 16 हो गया, तो 5 13 16 कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करके तो मेरे को फर्स्ट लास्ट नहीं चेक करना है, मेरे को फर्स्ट चेक करना है। तो बट मेरे को वैल्यू दूर लग रही, तो टोटल बनाते हैं। फिर टोटल दूर में टोटल बनाना है। 3 + 22 कितना हो गया 26। सेकंड टू सेकंड लास्ट देखे तो ये n होता है 14, 12 + 14 कितना हो गया 26, 5 और ये कितना है 21, अगेन 26, A1 1 और 25 अगेन 26, R 18 18 और 8 कितना हो गया अपने पास 26, तो टोटल 26 बन रहा है। तो कहता है पर्ल में फाइंड करना है, तो PEARL, तो P का प्लेस होता है 16, कितना ऐड करना है 10, तभी तो 26 बनेगा। और 10 पे क्या होता है J। अब J की बात करें तो अपने पास J किस किस ऑप्शन में, सब में है, नन ऑफ दीज भी है। अगला 5, अब E का 5 का मतलब कितना होगा 21, 21 + 5 26, U J U सब में है, ठीक है। A1 1 का मतलब 25 ऐड करना पड़ेगा, 1 + 25 26, तो Y पे होता है 25 पे होता है Y। अब इसमें नहीं है, इसकी वजह से क्रॉस, बाकी सब में है। तो अगला 18 प्लस कितना करें 8 26, 8 पे क्या होता है H, और H के बाद अगला भी चेक करो क्योंकि एक ही बच्चा, तो क्या फ़ायदा है बार बार ऑप्शन देखने का भी इसमें। L 12 + 14, तो 14 पे क्या होता है N, ठीक है। तो 16, 5 + 21, 1 + 25, 18 + 8, 12 + 14, तो JUYHN JUYH और N, ठीक है जी। तो यहाँ तक अपनी टोटल 3 टाइप्स कवर हो जाती हैं। बाकी की जो टाइप्स हैं 4 टाइप्स से जो हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने अभी तक प्रॉपरली सीक्वेंस में ही लेक्चर देखना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के बाद ये सारा पोजीशंस का खेल है, आपको याद रखने रूट, डायरेक्ट प्लस माइनस कब करना है, रिवर्स प्लस माइनस कब करना है, वैल्यू नज़दीक हो, जब वैल्यू नज़दीक ना हो टोटल करना है, 27 26 28 कुछ भी बन सकता है। तो सिर्फ अभी तक हमने 3 टाइप्स करी है, इसकी प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगली वाली टाइप्स के ऊपर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।